सभी साथियों को जय भीम। आज दीपावली है और दीपावली को जो है पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि यह जो है जो बौद्ध अनुयायी हैं वो भी इसको मनाते हैं दीपदानोत्सव के नाम से। तो ऐसा क्या इतिहास है जो है जिस कारण से वो भी इसको जो है आज के दिन त्योहार के रूप में मना रहे हैं। दूसरा, वैश्य वर्ग भी जो इसको मनाता है। तो कहीं ना कहीं जो तीनों धर्मों में जो है, वैश्यों में, हिंदुओं में और जो है बौद्धों में, कुछ न कुछ जो है इतिहास की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप खुद विश्लेषण कीजिएगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन उसका ऐसा कहना है कि अगर ऐसा था तो बाबा साहब ने क्यों नहीं बताया, 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो कुछ कहते हैं कि बौद्धों द्वारा जो दीपदानोत्सव के नाम पर दीपावली का मनाया जाना ये गलत है, कुछ कहते हैं ये सही है। तो क्या है वास्तविकता जो है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं इतिहास की कुछ तो कड़ियाँ जो है मिली हुई हैं। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज के विषय पर मैं संक्षिप्त में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे चलिए दीपावली मनाते क्यों हैं। तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, ऐसा मतलब जो है पूरे उसमें प्रचलित भी है। तो हिंदुओं में जो है सबसे जो है बड़ी मान्यता क्या है कि रामचंद्र जी और रावण का वध करके, रावण को मारकर जो है सीता मैया को लेकर जो है अयोध्या आए थे, इसलिए उस खुशी में जो है दीपक जलाए गए, तब से जो है दीपावली मनाई जाती है, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ का ऐसा कहना है कि अगर ऐसा ही था तो फिर उस दिन जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती, राम और सीता की क्यों नहीं की जाती, क्योंकि जो आए थे जिसके कारण से दीपावली मनाई जाती तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा त्योहारों के रहस्य इस बुक में जो है रोशन बौद्ध ने बहुत अच्छे सटीक तरीके से जो है विश्लेषण किया और काफ़ी ऐसे उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। उसी के कुछ अंश में आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता कि जो है जब रामचंद्र जी आए तो उस दिन जो है ऐसा कुछ जो है रात में उत्सव मनाया गया। हाँ, दिन में जो है उनके मतलब खुशी में जो है मतलब उनका स्वागत किया गया, फूल बरसाए गए और जो है हर्षोल्लास का माहौल था, इस तरह का वर्णन मिलता है। लेकिन कहीं पर भी दीप शब्द का उपयोग नहीं किया गया, किसी भी धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा एक और बड़ा उदाहरण देते हैं कि वाल्मीकि रामायण पद्म पुराण में जो है ये जो उनके आगमन का जो समय बताया जाता है तो ये कार्तिक की अमावस्या नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं फागुन और चैत का जो है समय है, उस बीच का जो समय है, उसी समय जो ऐसा बताया गया। तो वो जो मतलब शुरुआत होती है नववर्ष की, या कहीं ना कहीं हिंदू नववर्ष भी ऐसा मनाते हैं, तो उस समय से जो है ऐसा इसका संबंध बताया गया है कहीं पर भी। लेकिन इस समय जो आगमन बताया जाता है वो उसमें उसका वर्णन नहीं मिलता। तो बात आती है दीपावली की शुरुआत कैसे हुई। तो यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर गृहसूत्र नाम के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, किंतु इसमें दीपावली नाम का कोई पर्व नहीं मिलता। इसके स्थान पर कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन नवान्नेष्टि नाम के यज्ञ करने कराने का प्रचलन का पता चलता है। अब बात आती है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से जो है इसका संबंध, दीपावली का संबंध धन से है। किसी भी रूप से देखा जाए धन से, या तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती इसलिए धन से है, और दूसरा जो इस दिन जुआ भी खेला जाता है। तो जुआ खेलना तो एक कुप्रथा है और ये इस तरह से लोगों का जो धन मतलब अक्सर जाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो धन का आना या जाना वो धन से संबंध है। इसके अलावा जो है चाहे धनतेरस मना रहे हों तो भी धन का जो है उस दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। तो इस दिन जो है सबसे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं धन का लेन देन भी होता है, तो इसका संबंध जो है धन से है। और ऐसा बताते भी हैं कि कहीं ना कहीं जो वैश्य जो है इतिहास में भी इस बात का वर्णन मिलता है और वैश्य वर्ग जो है इसको बड़े धूमधाम से जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि यह जो दीपावली का त्यौहार जो है वैश्यों का त्यौहार है, इसलिए जो है वो इस दिन जो है अपने नए बही खाता, नई जो है पुस्तकें जो है लेन देन की जो है प्रारंभ करते हैं। आप आज भी जान सकते हैं कई बड़े शहरों में, मुंबई वगैरह, इसमें जो है बड़े बड़े जो है मेले टाइप में लगते हैं कि आज की बही खाते जो है बेचने के लिए दुकानें लगती हैं, मेले लगते हैं। तो इसलिए जो है इसका संबंध जो है वैश्य वर्ग से है, क्योंकि धन का लेन देन होता है। वैश्य वर्ग जो है इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाता है, ये उनके इतिहास के अनुसार इसका भी वर्णन मिलता है। इसके लिए लेखक कहते हैं, दंपति चतुर्थी नामक एक पुराने ग्रंथ में दीपावली को वैश्य जाति का त्यौहार बताया गया है। अभी तक परंपरागत व्यापारी इसी दिन से अपना वित्तीय वर्ष भी शुरू करते हैं। इस दिन राम की पूजा नहीं की जाती, इसके विपरीत धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे भी यह जो है कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ मिलती हैं कि जो है इसका संबंध जो है रामचंद्र जी से ना होकर कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी से है, लक्ष्मी जी से है तो वैश्य वर्ग से है। इसके अलावा दीपावली को लक्ष्मी व गणेश की पूजा के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान B.R. शामप्ला जी अपनी दशहरा नामक पुस्तक में कहते हैं कि इसका भी एकमात्र कारण लक्ष्मी और गणेश के रूप में यूनानी शासक थे चंद्रगुप्त और उसका राजमुकुट और उसकी पत्नी कुमार देवी की पूजा है। इस पर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं इससे कड़ियाँ जोड़ी उन्होंने। तो बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में जो है
कहीं न कहीं गणेश को जो है प्रमुख जो है हिंदुओं का देवता जो है प्रमुख तौर से उनको जो है लाया गया और इस तरह से जो है उनको पूजा गया। हिंदुओं के लिए दीपावली मात्र लक्ष्मी और गणेश की पूजा है। कहीं पर जो है राम की जो है पूजा या सीता की पूजा जो है इनकी पूजा कहीं पर भी नहीं है, तो सीधा-सीधा जो है लक्ष्मी गणेश तक ही यह जो है सीमित है। तो यही हिंदुओं की एक पहेली है, किंतु दीपावली का दूसरा पहलू प्रकाश अथवा ज्ञान से भी है कि इस दिन जो है प्रकाश किया जाता है। तो इसका संबंध कहीं न कहीं जो है बौद्धों से मिलता है। तो वह क्या संबंध है, आप इसको भी जानें। कुछ बौद्ध विचारकों का मानना है कि तथागत बुद्ध ने जब 35 वर्ष की आयु में जो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, उसके बाद जब वो घर आए अपने पिता के यहाँ शुद्धोधन के यहाँ, या उन्होंने आगमन के लिए उनको निमंत्रण भेजा तो वहाँ आए, तो उस खुशी में जो है पूरे कपिलवस्तु में जो है इस तरह के दीपक उत्सव मनाया गया था, चारों तरफ प्रकाश किया गया था। तो इसलिए तब से जो है हर वर्ष जो है इस तरह का दीपदान उत्सव मनाया जाता है। और प्रकाश का संबंध भी ऐसा बताया जाता है अनुयायियों द्वारा कि दीपक से दीपक जलाना, अत्य दीपो भव जो है तथागत बुद्ध का जो है एक वचन है, कथन है। तो जिसमें मतलब अपना दीपक स्वयं बनिए और एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकाशवान ज्ञानवान बनाया जा सकता है, उसको रास्ता दिखाया जा सकता है। तो यही ज्ञान रूपी जो है प्रकाश को एक दूसरे तक पहुंचाना, तो इसलिए जो है इसका संबंध जो है प्रकाश से भी है। और ऐसा माना जाता है, इसीलिए जो है कपिलवस्तु में जो त्योहार जो है के रूप में जो बात धीरे-धीरे जो आगे मनाया जाने लगा दीपदानोत्सव के रूप में। तो दीपदानोत्सव के रूप में यह त्योहार आज भी मनाया जाता है। और ऐसा गाँव में एक देखने को भी मिलता है, जो मैंने खुद देखा है, मैंने अपने गाँव में भी देखा है। और ऐसा क्यों होता है मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इससे कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं दीपदानोत्सव से। क्योंकि उस समय हम सूप में लेकर जो है दीपक घर-घर यानी कि गाँव में जाते हैं और एक दीपक उनके यहाँ रखते हैं और जो भी खीले, लाई, गट्टा जो भी वो भी डाल देते हैं, मतलब एक आंगन में जो है बीच में। फिर दूसरा व्यक्ति वो भी आपके यहाँ आके करता है, तो एक दूसरे को जो दीपक का आदान-प्रदान किया जाता है। तो कहीं न कहीं वो दीपदानोत्सव की जो है प्रथा आज भी निभाई जा रही है, तो उसकी कड़ियाँ यहाँ भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन बात आती है, कुछ लोग ये भी तर्क करते हैं कि अगर ठीक है मान लिया इसका संबंध तथागत बुद्ध के इस इतिहास से है, तो लेकिन पूरे भारत में क्यों मनाया जाने लगा, हिंदू लोग क्यों मनाने लगे? ये तो जो है बौद्धमय जो है इतिहास को जो है मिटाने में लगे रहे, तो इसीलिए जो है ये इन्होंने इसको क्यों अपनाया? तो कहीं न कहीं ऐसा ये भी हो सकता है कि इतिहास को जो है धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया हो। और अगर ऐसा है तो पूरे भारत में इसको क्यों फैलाया गया? उनको तो जो है इसको जो है छुपाना चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो है इतिहास में हम आगे और जानेंगे। बाबा साहब के अनुसार दिवाली का त्यौहार लक्ष्मी पूजन का त्यौहार है। 22 प्रतिज्ञाओं के पालकों का लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में मनाए जाने वाला दिवाली का त्यौहार बौद्धों का त्यौहार कैसे हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन बात आती है बौद्ध सम्राट अशोक के द्वारा, जिन्होंने जो बौद्ध धर्म धारण किया और उस समय जो है जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। बौद्ध धर्म धारण करने के बाद बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की असीम श्रद्धा थी। धम्म दीक्षा लेने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, इसीलिए उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। एक दिन उन्होंने महाथेर मोगलेन पुत्र तिष से पूछा, भंते धम्म के कितने स्कंद हैं? स्कंद मतलब कितने जो है उन्होंने तथागत बुद्ध ने जो है कितनी धम्म देशनाएं दी, तो कितने स्कंद हैं? तो उन्होंने कहा कि तीनों पिटकों, पांचों निकायों और 9 अंगों को मिलाकर 84,000 जो है मतलब धम्म स्कंद हैं। अर्थात भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में जो 45 वर्षों में जो है 84,000 जो है उपदेश उन्होंने दिए। यह सुनकर महाराजा अशोक ने प्रण किया कि 84,000 धम्म स्कंदों की स्मृति में उतने ही प्रतीकों का निर्माण करवाऊंगा और उनकी वंदना कराऊंगा। इसी संकल्प से उन्होंने जो है पूरे भारत में और पूरे साम्राज्य में अपने में, जो भारत से बाहर भी था, प्रत्येक स्थान पर स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ, संग्रामों का निर्माण करवाया। जब निश्चित समयावधि में इन धम्म स्कंदों के बनकर तैयार हो जाने का समाचार उनको मिला, तो उन्होंने 84,000 चैत्य स्तूपों, विहारों, स्तंभों और शिलालेखों आदि का उद्घाटनोत्सव जो है कार्तिक अमावस्या की जो दिन जो है उन्होंने निर्धारित किया। और उस दिन जो है राजधानी पाटलिपुत्र से उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की और वहीं से जो है पूरे भारत में जो है दीपमालाएं प्रज्वलित कर जो है पुष्पमालाएं सुशोभित कर जो है हर्षोल्लास से जो है उन्होंने मनाया। अभी से जो है बौद्ध जो है धर्म मानने वाले लोग हैं वो दीपदानोत्सव यानी कि दीपावली के रूप में जो है दीपदानोत्सव का जो त्यौहार वो हर्षोल्लास से, उत्साह से मनाया जाने लगा। अनागरिक धम्मपाल के अनुसार सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 267 से 265 के बीच कुल जो है 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके जो 84,000 चैत्य और उतने ही विहार बनवाए थे, उन्हें ईसा पूर्व 265 में विशाल धम्म महोत्सव का आयोजन कर जनता से बौद्ध धम्म पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर धम्म की सेवा में दान कर दिए थे।
और तभी से बौद्धकालीन इतिहास काल में प्रतिवर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता था। सम्राट सेना का अवलोकन करते थे और सेना उन्हें सलामी देती थी। सम्राट जरूरतमंदों को, दुखी पीड़ितों को जो है, बौद्ध भिक्षुओं को जो है अपने मुक्त हृदय से जो है दान देते थे। यह परंपरा सभी बौद्ध सम्राटों ने फिर आगे चल के जो है निभाई और बनाए रखी। तो इसके बाद जो परम भिक्षु थे महामौदगल्यान, उनकी जो है हत्या कर दी गई। तो उसके बाद जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनकी जो अस्थियां सम्राट अशोक ने जो है उनको जो है धम्म को बनाए रखने के उद्देश्य से और उन्होंने जो है सम्राट अशोक ने अपने द्वारा बनवाए गए जो 84,000 धम्म स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया। यह उद्घाटनोत्सव पाटलिपुत्र में किया गया था, इसीलिए यह धम्म के प्रकाश का प्रतीक का उत्सव भी है। पूज्य भंते महामौदगल्यान और सारिपुत्र की अस्थियां सम्राट अशोक ने सांची के ऐतिहासिक स्तूपों में सुरक्षित रखी थी और आज भी जो है आप जो है वहां जाकर इनको देख सकते हैं। और नवंबर महीने के, क्योंकि वो दीपावली जो है या जो अमावस्या है लगभग नवंबर महीने में ही जो है आती है, तो आज भी जो है नवंबर महीने के लास्ट रविवार को जो है सांची में आप जा सकते हैं। यहाँ पर आज भी महामौदगल्यान और सारिपुत्र जो है इनकी अस्थियों का जो है सामूहिक तौर से जो है आम जनता के लिए जो है उनका अस्थियों का जो है दर्शन किए जाते हैं उनको। और वहाँ पर आज भी मेला लगता है, तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और वहाँ पर देश विदेश से जो है उपासक उपासिकाएं, बौद्ध भिक्षुगण आज भी आते हैं। तो आप जो है इस वर्ष भी जाकर देख सकते हैं, अभी समय है, क्योंकि नवंबर अभी स्टार्ट है, मतलब कल से शुरुआत हो जाएगी, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर जो है लेखक कुछ अपील करते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस दिन हमें अपनी क्षमता के अनुसार दिए मोमबत्तियाँ जलाकर तथा प्रकाश आधुनिक साधनों से अपने घरों तथा धम्म स्थलों पर खूब प्रकाश करना चाहिए। गृह प्रवेश, मूर्ति स्थापना तथा उद्घाटन का कोई भी शुभ कार्य हमें इसी दिन संपन्न करना चाहिए। ध्यान रहे कि बौद्धों को अपने सभी कार्य दिन में ही संपन्न कर लेने चाहिए, केवल दीप जलाने का कार्य रात में होना चाहिए, क्योंकि रात में हिंदूवादी व्यवस्था के तहत बड़ी मात्रा में गोले फटाके छोड़े जाते हैं, जिससे धम्म प्रवचन सुनने सुनाने के व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार हिंदुओं से बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। इसके लिए बौद्धों को अपनी तैयारियां दूर से ही दिखने लायक साज सज्जा बौद्ध परंपरा के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है, वैश्य अपना त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन जो बौद्ध अपने त्यौहार अपने स्तर से मनाएं, अपने जो है इतिहास के अनुसार मनाएं और अपने रीति रिवाज के अनुसार मनाएं। यह उपयुक्त सुझाव है कि अधिक से अधिक पंचशील झंडे और उसका उपयोग घरों पर जो है उत्सव स्थल को सजाने के लिए किया जाना चाहिए। जिस प्रकार हिंदू लोग लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से बौद्ध के घर में तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक की प्रतिमाएं अथवा तस्वीरें सजानी चाहिए। विधि पूर्वक वंदना करनी चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा तथागत बुद्ध, बाबा साहब और सम्राट अशोक के द्वारा दिए गए धम्म की सम्यक ज्योति से मानव जीवन के दुखद अंधकार को खत्म करने का जो संकल्प व जो प्रयत्न जो है हमें करना चाहिए। और जो है एक दूसरे को जो आज के इतिहास के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। अब बात आती है, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, अगर हम वही पूजक बन गए तो पूरी तरह से ये बौद्ध परंपरा नहीं है और बौद्ध जो है इस तरह से हम मूर्ति पूजक बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो इतने सारे जो है तथागत बुद्ध की जो है मूर्तियाँ जो है आज भी क्यों मिलती हैं? तो कहीं ना कहीं वो एक प्रतीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो मूर्ति पूजक बन जाएं। उस प्रतीक जो है कम से कम हमें जानकारी मिलती है कि हम जो है कहाँ किसके सामने बैठे उनके ज्ञान को, उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे और उसके वजह से जो है हम तथागत बुद्ध की बातों को जो है, उनके विचारों को, उनके दिए ज्ञान को समझें, अपने जीवन में धारण करें और लोगों को बताएं। तो इस तरह से एक दीपक से दूसरा दीपक जो है हमें जलाना है, प्रकाश जो है मैं बनाना है, अंधकार को दूर करना है। वैसे भी कहते हैं ना कि अंधेरा है क्या? किसी ने अंधेरा देखा है? अगर देखा है तो बताओ, मैं टॉर्च लेकर जाऊंगा तो आप बताना कहाँ पर अंधेरा है। तथागत बुद्ध ने जो इस बात पे जो कहा भी है, क्योंकि जहाँ पर अगर प्रकाश लेकर जाएंगे या टॉर्च लेकर जाएंगे तो वहाँ अंधेरा दिखेगा ही नहीं। तो अंधेरा होता है या नहीं होता है? हाँ होता है, लेकिन कहाँ होता है? जहाँ प्रकाश नहीं होता, जहाँ ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान रूपी प्रकाश ना होने से वहाँ अंधकार छा जाता है और अंधकार आने से जो है कहीं ना कहीं जो है पतन होता है, कहीं ना कहीं शोषण होता है। इसलिए जो है अपना दीपक स्वयं बनिए और एक दीपक से दूसरा दीपक जलाइए, अत्य दीपक है। तो आज के दिन जो है इसी बात को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सभी को आज दीपदानोत्सव की जो है शुभकामनाएं और अन्य धर्म जो के लोग जो हैं उनको भी अपने अपने त्योहारों की शुभकामनाएं। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।